नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों को मिल जाए। उत्तर प्रदेश, जहां पर इस वक्त पोस्टर वॉर चल रही है, उसकी आज बात की जाएगी। मिस्टर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी थोड़ी कलई खोली जाएगी। अखिलेश यादव वही कर रहे हैं उपचुनाव से पहले भी जो वो करते हैं, जो करते आई है समाजवादी पार्टी, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राजनीति करो। समाज को, देश को विभाजित करने का जो काम इंडिया अलायंस और सपा करती है, वही वो अपने पोस्टर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे यूपी के अंदर ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं साहब, अखिलेश यादव जी की फोटो लगाकर। और उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है, जुड़ोगे तो जीतोगे, मठाधीश पहले बांटेंगे फिर काटेंगे, पीडीए पहले जोड़ेगा फिर जीतेगा। मठाधीश पहले बांटेंगे फिर काटेंगे, इस लाइन को आप ध्यान से समझिए। यह लाइन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह संपूर्ण सनातनियों के लिए है। यह प्रहार सनातन धर्म के ऊपर है। अगर अखिलेश यादव से मैं ये पूछूं कि इस लाइन से आपका क्या मतलब है, तो आई एम 1000% श्योर कि वो इसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। इनका कहने का क्या मतलब है? इस देश के अंदर जितने मठ हैं, जितने हमारे सम्मानित मठाधीश हैं, वो इस देश और समाज को बांटने का काम करते हैं, सनातन धर्म बांटने का काम करता है। शर्म नहीं आती इनको इस प्रकार की बातें बोलते हुए? ये वही लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस जी का भी अपमान कराया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस के माध्यम से हमारे सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, मच्छर बताया। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनकी वजह से रामलला जी वर्षों तक टेंट में रहने के लिए मजबूर हुए। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कुछ समय पहले अखिलेश यादव के माध्यम से यह बोला था कि बुलडोजर का रुख हम गोरखनाथ जो मठ है उसकी तरफ कर देंगे। कई चीजें मैं इनकी गिना सकती हूं। यही इनकी गंदी और घटिया राजनीति। इसके अलावा इन लोगों को कुछ आता नहीं है हिंदुस्तान, क्योंकि जब ये यूपी के अंदर थे तब इन्होंने केवल विनाश किया है। इन्होंने ये भी कहा था कि मठों में माफिया रहते। मैं मिस्टर अखिलेश यादव को साफ शब्दों में यह बोल देना चाहती हूं बड़े सम्मान के साथ कि मिस्टर यादव, भारतवर्ष में हम सनातनियों के मठों के अंदर तो कहीं कोई माफिया नहीं है। वहां पर तो सनातन धर्म है, वहां पर सच्चाई है, अच्छाई है, वहां पर न्याय है, वहां पर अहिंसा है, वहां पर सनातन धर्म है, वहां पर ईश्वर है, वहां पर राष्ट्रभक्ति है। लेकिन जहां माफिया रहा है यूपी में, वो था आपका समाजवादी पार्टी का कार्यकाल। जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में होती थी ना, तब सरकार का हिस्सा माफिया होते थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो। और न केवल हिस्सा वो लोग इनडायरेक्टली होते थे, बकायदा हर जगह उनका हस्तक्षेप होता था। किसको मंत्री बनाया जाए, किसको नहीं, कौन आईपीएस अधिकारी आएगा, किसकी पोस्टिंग हटाई जाएगी, कौन आईएएस अधिकारी आएगा, कहां पर किस विभाग में कौन सा घोटाला होगा, ये तमाम चीजें वो माफिया तय करते थे। वो अघोषित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सरकारी गाड़ियों में घुमा करते थे लाल बत्ती के साथ। माफिया राज इन लोगों ने पूरे यूपी के अंदर फैला के रखा हुआ था। जनता डरती थी और माफिया राज करता था। माफियाओं के हाथ में बुलडोजर था और जनता के ऊपर वो चलता था। माफियाओं ने आतंक मचा के रखा हुआ था, जनता को डरा के रखा हुआ था। विकास के नाम पर इन्होंने कुछ कभी नहीं किया। गांव में मतलब 1-2 घंटे, हफ्ता 10 दिन, 15-20 दिन में कभी लाइट आ जाए तो गनीमत है। कई गांव तो ऐसे थे कि दिवाली में केवल 2-4 घंटे लाइट आती थी। यह सच्चाई है, यह इन्होंने किया है। और यह माफिया की बात कर रहे हैं कि मठों में माफिया रहते हैं। ये इस प्रकार की बातें करेंगे, इनको शर्म नहीं आ रही है। और ये लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले पूरी जिंदगी एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण पर राजनीति करी, और अब ये पीडीए समीकरण पर राजनीति करते हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, यानी कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ो बांटो और राजनीति करो। जिन्होंने भारतवर्ष की जनता को, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, उनको केवल अपना वोट बैंक समझा, उनको अपना माध्यम समझा सत्ता में जाने का और उसके बाद मलाई खाने का।
ये जोड़ने की बात करेंगे। और मिस्टर अखिलेश यादव, आपके मुंह से तो कतई शोभा नहीं देता जोड़ने की बात। क्यों? क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो आपका एमवीए है ना, महाविनाश वसूली अघाड़ी, उसके अंदर कैसे सीट शेयरिंग के नाम पर सिर्फ टब्बल हुआ, वो पूरे देश ने देखा। आपने भी तो बयानबाजी कर दी थी, है ना, शिवसेना के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। और आपके जो वहां के अध्यक्ष हैं मिस्टर अबू आजमी, वो तो सड़क में मीडिया के सामने फैल गए, धमकी वमकी पर उतर आए, अभद्र व्यवहार कर लिया। तो इतना पिद्दी सा, बित्ते भर का टिन्ना सा, जिसमें 4 पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसा एमवीए आपसे जोड़ के नहीं रखा गया, संभाल के नहीं रखा गया। आप जोड़ोगे यूपी को? इंडी अलायंस भानुमति का कुनबा जो आप लोगों ने बनाया, उसको आप लोग जोड़ के नहीं रख पाए, आप जोड़ोगे इंडी अलायंस को? मायावती जी को पिछले चुनाव में बुआ बोल करके, पैर छू के, उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, उनको अपने साथ जोड़ के नहीं रख सके, उस रिश्ते को जोड़ के नहीं रख सके, बुआ जी बुआ जो बोला था उसको, और आप जोड़ोगे यूपी को? आप में इतनी मतलब शक्ति है कि आप यूपी को जोड़ पाओ? जब आप सत्ता में थे तब भी आपने यूपी को नहीं जोड़ पाया था, आज क्या जोड़ोगे? एक्सपोज तो आप खुद ही हो रहे हो। तो ये जो आप लोग लगा रहे हो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह, ये मेरे लिए तो जोक ऑफ द सेंचुरी है, ये लाइंस जो उसमें लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जहां तक एक रहोगे सेफ रहोगे का प्रश्न है, तो ये सच है, याद रखिएगा, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और बटेंगे तो कटेंगे नारे में क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? बांग्लादेश हमने देख लिया ना, बांग्लादेश के संदर्भ में यह विषय उठ करके आया था। और डिवाइड एंड रूल तो आप कर ही रहे हो ना, पीडीए एमवाई के माध्यम से। तो कटना का अर्थ केवल वही नहीं होता है जो कटना आप लोगों को समझ में आता है। कटने का अर्थ यह भी होता है कि यदि इस तरीके से डिवाइड हो करके इधर उधर वोट दे दो इनके पीडीए एमवाई में फंस करके, तो फिर हमारा जो विकास होना है ना, वो रुक जाएगा, वो विकास कट जाएगा, उन्नति कट जाएगी। और उसकी बात हो रही है। तो योगी जी ने जो बोला कोई गलत नहीं बोला है। आप उससे घबरा क्यों गए, इतना रैटल क्यों हो गए हो, जरा ये देश को बता दो आप, और ये आप समझा दो। आपके बस का है नहीं समझाना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से मैं इनको एक्सपोज कर सकती हूं, लेकिन ये लोग इस प्रकार की बातें ना करें तो अच्छा है। ये वही है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, जिनकी वजह से रामलला वर्षों तक टेंट में रहने को मजबूर हुए, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया, जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, जो डेंगू मलेरिया मच्छर सनातन धर्म को बुलाते हैं, जो जब देखो तब सनातन के ऊपर प्रहार करते हैं, मठाधीशों को माफिया बुलाते हैं, बोलते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो बुलडोजर का जो रुख है वो गोरखनाथ मठ की तरफ होगा। यानी सनातन के जो मठ हैं उनको ये तोड़ेंगे। याद रखना सनातनियों, एक एक चीज को भूलना नहीं। एक एक चीज मैंने आपके सामने रिपीट कर दी। और इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।